इस समय हम तुलसी घाट पे मौजूद हैं और नागनथैया का मेला अभी जस्ट संपन्न हुआ है। इसके बारे में हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और नागनथैया का मेला क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है? देखिए, नागनथैया की लीला जो है ये कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रतिपादित, जो राम भक्त थे उन्होंने इस लीला का प्रादुर्भाव किया। क्यों नागनथैया की लीला ही नहीं है ये, हमारे यहाँ ये लीला अभी संपूर्ण लीला होती है। ये लीला शुरू होती है धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन यहाँ कृष्ण लीला शुरू होती है इसी अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के तत्वावधान में, और कार्तिक पूर्णिमा के एक दूसरे दिन तक चलती है, जब तक भगवान के द्वारा अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी न दी जाए। उसके बाद भगवान कुब्जा के घर में जाके निवास करते हैं, तब तक की लीला चलती है। उसका एक अंग है नागनथैया की लीला। नागनथैया की लीला आज के परिवेश में बड़ा संदेश देती है। भगवान ने नाग, कालिया नाग को मारा नहीं है, उसका उद्धार नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की, उसको उद्वासित किया। और ये लीला का मूल उत्स है श्रीमद् भागवत के अनुवादित रूप ब्रजदासी दास जी के द्वारा लिखित ब्रजविलास की लीला, जिसको ब्रजविलास में भगवान के मनोहर लीला का ही वर्णन किया गया है, भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के ही तरह, बिल्कुल उसमें भी छंद है, सोरठा है, चौपाई है। उसका गायन जैसे कि जयप्रकाश मिश्र इत्यादि जो यहाँ के रामायणी हैं वो लोग करते हैं, और मैं भी करता हूँ। और मैं चूँकि कथा का अभ्यास भी हूँ, मुझको इसके बारे में पता है। तो इस लीला का बड़ा संदेश ये है कि जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन को भगवान ने कैसे पहले इरेडिकेट किया, कैसे दूर किया। बोले कि वाटर में जो एलिमेंट है ऐसा विषैला नाग, बोले उसको मारा नहीं। हमारे जीवों की हत्या पाप है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर कौन कौन सम्मिलित थे मुख्य अतिथि? हमारे देखिए, काशी में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे काशी के जो भगवान विश्वनाथ के स्वरूप को माना जाता है, काशी राज डॉक्टर हमारे अनंत नारायण विभूषित अनंत नारायण सिंह भी थे। वो काशी की लीला को देखने के लिए आते हैं। ये लखा मेला है। हमारे काशी के नगर के प्रथम नागरिक श्री अशोक तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री हमारे राय साहब, जिन्होंने मोदी जी के सामने अपना ताल ठोका था सांसदी के रूप में। भले ही वो 1.5 लाख वोट से मोदी जी जीत गए, लेकिन वो हारे, लेकिन अच्छा चीज़ है। वो कुल मिला के हमारे काशी के वासी, जो खुद भी शंकर के स्वरूप, पार्वती के स्वरूप है, सारे लोग सम्मिलित हैं। घाटों पे जन सैलाब उमड़ पड़ता है जब नागनथैया का लीला होती है, तो उस कंडीशन में उनको मैनेज करने के लिए कितनी की संख्या में भीड़ उमड़ती है? देखिए, इसको लखा मेला कहा जाता है। काशी के लखा मेला, लाख लोगों की भीड़, उसको लखा मेला कहते हैं। लाख लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खुद हमारे काशी वासी, जो खुद ही अनुशासन में, भगवान शंकर के स्वरूप में, भगवान पार्वती के स्वरूप में, वो खुद अपने आप को अनुशासित करते हैं। उसके सहयोग करने के लिए काल भैरव के रूप में, काल भैरव के कृपा पात्र ये जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के स्वच्छता अभियान के अधिकारी, वो लोग प्रशासन के लोग केवल सहयोग करते हैं, बल्कि सहयोग मूलभूत से हमारे काशी के नागरिक ही करते हैं कि वो खुद अनुशासनबद्ध होकर इस लीला का दर्शन करते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नागनथैया का मेला जस्ट अभी संपन्न हुआ। संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर हम आपका जो माहौल दिखा रहे हैं, पूरी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में थी और पूरी तरीके से हर एक तरीके से पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। और लाखों मेले में शुमार ये नागनथैया का मेला जो है लखा मेले में शुमार है, और इसमें तकरीबन लाखों की भीड़ होती है। और देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, सैलानी आते हैं और इस नागनथैया के मेले को देखते हैं। उस क्षण को देखते हैं जब खुद कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर सवार होते हैं और जो गंगा यमुना में जो है छलांग लगाते हैं, गेंद उठाते हैं। तो इस तरह की जो वीडियो है, आप बाकी चीज़ें आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से ये नागनथैया के मेले का जो है वो आयोजन हुआ है। और यहाँ पर हमने महंत जी से भी बातचीत की है। आइए महंत जी से जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना। धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भदैनी में लगभग 498 साल पहले कार्तिक माह में श्री कृष्ण लीला की शुरुआत की थी। ये भक्ति और भाव का ही प्रभाव है कि काशी का तुलसी घाट गोकुल और उत्तर वाहिनी गंगा यमुना में बदल जाती है। तुलसीदास द्वारा शुरू की गई इस 22 दिनों की लीला की परंपरा आज भी कायम है। भगवान राम के अनन्य भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास ने शिव की नगरी काशी राम नाम के साथ भगवान कृष्ण को भी लीला के जरिए जन जन तक पहुँचाया। गोस्वामी तुलसीदास
दास द्वारा भदैनी में लगभग 496 साल पहले कार्तिक माह में श्री कृष्ण लीला की शुरुआत की थी। ये भक्ति और भाव का ही प्रभाव है कि काशी की तुलसी घाट गोकुल और उत्तरवाहिनी गंगा यमुनी में बदल जाती है। तुलसीदास द्वारा शुरू की गई 22 दिनों की लीला की परंपरा आज भी कायम है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर उनके द्वारा किए गए पुतना वध, कंस वध, गोवर्धन पर्वत सहित कई लीलाओं का मंचन किया जाता है। एक माह पहले कृष्ण, बलराम और राधिका चयन किया जाता है। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा का कहना है कि तुलसीदास ने इस लीला में सभी धर्मों के भेदभाव को मिटा दिया है। सभी कलाकार 80 भदैनी के ही होते हैं। सबसे प्रमुख दिवाली के 4 दिन बाद होने वाली नाग नथैया अपने आप में अनोखी लीला है। बता दें कि काशी के 4 लखा मेला प्रसिद्ध हैं। इनमें से रथ यात्रा का मेला, नाटीमली का भरत मिलाप, चेतगंज की नाग कटैया और तुलसी घाट की नाग नथैया शामिल है। इनमें से 3 लखा मेला तो संपन्न हो गए। 1 लाख से अधिक भीड़ आने के चलते इन्हें लखा मेला कहा जाता है। तो हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज नाग नथैया का मेला था, क्योंकि काशी के लखा मेले में शुमार है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है और इसमें काली दाह का प्रसंग है। इस ढंग का यूनिक लीला कहीं होता नहीं है। और जो कृष्ण जी के धाम में है वहाँ भी ये लीला बालू में इसका मंचन होता है। यहाँ तो एकदम रियल स्टेट में गंगा आज के दिन यमुना की मान्यता होती है। और ओरिजिनल कदम का वृक्ष जो रेयर है इन संकट मोचन मंदिर में अभी भी उसी का वन है। उसको काट के आज ही यहाँ रीइरेक्ट करते हैं, उसी से भगवान कूदते हैं। इसमें एक मैसेज बहुत साफ है कि दूषित यमुना को भगवान ने एक बहाने से काली नाग को उसमें से उद्वासित किया और जल पवित्र हुआ। यही प्रसंग है। काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं इनको पवित्रता इनकी बनाए रखें और उसमें रॉ सीवेज का उत्सर्जन न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।